आप लोगों ने इसका पार्ट 1 बहुत अच्छे से रिस्पांस दिया, बहुत लोगों ने वॉच किया, इसलिए पार्ट 2 लाए हैं। और यह बिहार की जनसंख्या है पार्ट 2 में। अब देखेंगे पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ना है, पार्ट 2 में कितना पढ़ना है, फिर इसके पार्ट 3 आएगा। पार्ट 3 में क्या पढ़ना है, मतलब इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे टॉपिक वाइज। अभी हम क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, समझिएगा, बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कहने का मतलब बिहार की कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो पहला तो याद हो जाएगा, उसके साथ 2-3 और को याद करना है। कैसे कि पहला कौन है, उसके बाद क्रम वाइज अगर एग्जाम में दे दे तो बहुत बच्चों से क्वेश्चन नहीं बनता है। क्रम वाइज अगर दे दे कि सर्वाधिक के बाद उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, तो कितना बच्चे हैं कि उनसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो कंटेंट तो किताब में ज़्यादा है, मगर जो एग्ज़ाम से मतलब आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, उस हर पॉइंट को मैं इस वीडियो में फोकस किया है। तो देखिएगा, बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले, तो बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले की बात कर रहा है। तो हम तो बिहार में टोटल तो 38 ज़िला है, तो क्या हम 38 ज़िला का जनसंख्या के बारे में देखेंगे? नहीं देखेंगे 38 ज़िले के बारे में। हम उन्हीं के बारे में देखेंगे जो ट्रेंडिंग है, जो आने वाले एग्ज़ाम में है। तो बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले घटते क्रम में हुआ कि बड़ा से छोटा की तरफ जाना है, बड़ा से छोटा की तरफ जाना है। यानी बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले की अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम की तरफ ज़िले की तरफ जाना है। तो घटते क्रम में, तो हम यहाँ देखें पॉइंट नंबर 3 है, सबसे ज़्यादा पटना में है, सबसे ज़्यादा पटना। पटना के बाद पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण से आगे जाएं तो मुजफ्फरपुर ज़िला मिलेगा, मुजफ्फरपुर से आगे जाएं तो मधुबनी मिलेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि बिहार में या बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले, तो पहला पटना होगा, दूसरा पूर्वी चंपारण होगा, तीसरा मुजफ्फरपुर होगा, चौथा मधुबनी होगा, चौथा मधुबनी होगा। एक बार और देख लिया जाए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो याद हो जाएगा। पटना, 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 पटना के बाद क्या आएगा? पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण से थोड़ा कम होगा मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से थोड़ा कम मधुबनी की जनसंख्या है। पटना सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला है, 58 लाख। पटना की जनसंख्या 58 लाख है, पूर्वी चंपारण की 50 लाख है, मुजफ्फरपुर का 48 लाख है, इसका 40 लाख है, 40 लाख है, इसी के एवरेज है। तो आप समझ गए कि सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना ज़िला की है। पटना ज़िला के बाद किस ज़िले में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो पूर्वी चंपारण में, पूर्वी चंपारण के बाद मुजफ्फरपुर ज़िला में, मुजफ्फरपुर के बाद मधुबनी ज़िला में। हमको ये आशा है कि आपको समझ में आ गया हो। अब बिहार के न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले के बारे में, अधिकतम तो देख लिए, अब बिहार के न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले उनको देखेंगे। बिहार के न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला कौन कौन सा है? सबसे कम किसका है? तो सबसे कम शेखपुरा का है, शेखपुरा से थोड़ा सा ज़्यादा शिवहर का जनसंख्या है, शिवहर के जनसंख्या से थोड़ा ज़्यादा अरवल की जनसंख्या है, अरवल की जनसंख्या से थोड़ा ज़्यादा लखीसराय की है। मतलब न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले का मतलब है सबसे कम। तो सबसे कम की अगर बात करें, सबसे कम की बात करें तो जो शेखपुरा है इसकी जनसंख्या 6 लाख है। कितना है? 6 लाख है। इसी से 6 लाख कुछ हज़ार के रेशियो से आगे बढ़ेगा, 7 लाख तक, यहाँ तक आ जाएगा 7 लाख। तो आप देख लिए कि बिहार के न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले कौन कौन से हैं। तो सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला शेखपुरा है जिसकी जनसंख्या 6 लाख है।
सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, जिनकी जनसंख्या 6 लाख है। उससे थोड़ा अधिक शिवहर, शेखपुरा, शिवहर, शिवहर से थोड़ा आगे थोड़ा ज़्यादा है अरवल की, अरवल से थोड़ा ज़्यादा है लखीसराय की। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बिहार की न्यूनतम जनसंख्या जिला, यानी बिहार के न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले की अगर बात करें तो पहला होगा शेखपुरा, उसके बाद होगा शिवहर, शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय। चार जिला को ही याद करना है, बाकी किसी को याद नहीं करना। अधिकतम में 4, न्यूनतम में 4। एक बार और आपको रिवाइज करा दें। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, पटना के बाद पूर्वी चंपारण है, पूर्वी चंपारण के बाद मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर के बाद मधुबनी है। फिर बिहार के न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला की बात करें, बिहार के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिला का बात करें तो सबसे कम किस जिला की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम शेखपुरा की जनसंख्या है, 6 लाख है इसकी जनसंख्या। कितनी? 6 लाख। शेखपुरा की जनसंख्या 6 लाख है। शेखपुरा के बाद शिवहर आएगा, शिवहर के बाद अरवल, अरवल के बाद लखीसराय आएगा। अब हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो पहले बिहार की जनसंख्या घनत्व के बारे में चर्चा या उसकी जानकारी लेने से पहले हम देखेंगे जनसंख्या घनत्व क्या है। जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व होता क्या है? तो देखिए, प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कहने का मतलब एक प्रति इकाई जैसे इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब एक, चारों भुजा एक हुआ, तो इसमें जितना लोग रह सकें उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी एक यूनिट जगह में 1 यूनिट का स्क्वायर निकलेगा तो 1 ही होगा, तो उस जगह में जितना लोग रहते हैं उन्हीं को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब हम देखेंगे जनसंख्या घनत्व के बारे में समझ लिए। अब हम समझेंगे किसके बारे में? अब तो जनसंख्या घनत्व हो गया, तो पहले देश की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 है। यानी 1 किलो वर्ग मीटर में भारत के 382 लोग रहते हैं। यानी 1 किलो वर्ग में भारत के 382 लोग निवास करते हैं, इसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 है। अब भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो अब बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। कितना है? 1106। 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में बिहार में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। अगर वहीं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछ ले तो अरुणाचल प्रदेश होगा, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ 17। और यह क्वेश्चन बिहार एसआई मेंस में 29 नवंबर को जो हुआ था उसमें ये पूछा था कि किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, न्यूनतम है? तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जिसकी जनसंख्या घनत्व 1106 है। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या घनत्व 17 है। अब हम देखें बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले। बिहार के
सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले की अगर बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? शिवहर जिला का है। शिवहर जिला के बाद पटना जिला आता है जनसंख्या घनत्व के मामले में। पटना के बाद दरभंगा आता है। कौन? दरभंगा। दरभंगा के बाद वैशाली आता है। दरभंगा के बाद वैशाली आता है। यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर, शिवहर के बाद शिवहर, शिवहर से थोड़ा कम पटना, पटना से थोड़ा कम दरभंगा, दरभंगा से थोड़ा कम वैशाली। देखिए मतलब ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं। सबसे अधिक शिवहर का है, उसके बाद 2 नंबर पे पटना। अगर 1 नंबर पे जनसंख्या घनत्व वाले जिला अगर बिहार के 1 नंबर पे शिवहर आता है तो 2 नंबर पे पटना आएगा, 3 नंबर पे दरभंगा आएगा, 4 नंबर पे वैशाली आएगा। यानी जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। कौन है? शिवहर है। शिवहर है, उसके बाद क्या है? पटना, पटना के बाद दरभंगा, दरभंगा के बाद वैशाली, वैशाली है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, ये तो क्रम है कि शिवहर, शिवहर के बाद पटना, पटना के बाद आपका वैशाली आएगा, वैशाली के बाद वैशाली, पटना, पटना के बाद दरभंगा, दरभंगा के बाद वैशाली आएगा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? शिवहर है। कितना है? तो 1880। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? शिवहर है। और इसकी जनसंख्या कितना है? जनसंख्या घनत्व कितना है शिवहर जिला का? तो 1800। अगर डाटा पूछे तो 1880, नहीं तो शिवहर 1 नंबर पाता है बिहार में जनसंख्या घनत्व में जिला के हिसाब से। और शिवहर का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1880 है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले की अगर बात करें, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले की अगर बात करें, देखते हैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला तो कौन है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला कौन है? तो है कैमूर। कैमूर, कैमूर के बाद कौन आएगा? जमुई आएगा। जमुई के बाद कौन आएगा? बांका। बांका के बाद पश्चिमी चंपारण। नहीं समझ में आया? देखिए ऐसे सबसे कम किसका जनसंख्या घनत्व है? बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे कम? यही क्वेश्चन है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो सबसे कम किसका है? कैमूर का है। किसका है? कैमूर का है। अब कैमूर से थोड़ा सा अधिक जमुई जिला का है। किसका है? जमुई जिला का है। जमुई जिला से थोड़ा सा अधिक किसका है? बांका का है। किसका? बांका का। और बांका से थोड़ा सा अधिक किस जिला का है? पश्चिम चंपारण का, अपना जिला पश्चिम चंपारण का, पश्चिम चंपारण का। समझ में आया? यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। कैमूर से थोड़ा सा अधिक जनसंख्या घनत्व जमुई का है। तो पहले कैमूर, दूसरा पे जमुई, तीसरा बांका, चौथा पश्चिमी चंपारण। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला बिहार का है तो कैमूर ही है। कितना है? आपको डाटा में पूछ ले तो 488 है। यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर, डाटा 488। इस टॉपिक में इतना ही था। इसके बाद इसका पार्ट 3 आएगा। पार्ट 3 में इसके आगे वाले टॉपिक को कवर किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें और रिप्लाई ज़रूर दें अपना। जय हिंद।